नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बिहार में इन दिनों वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारी गाली गलौज पर उतर आए हैं। के पाठक का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। शोभा अहोतकर आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगाया आईजी विकास वैभव ने, और विकास वैभव ने ट्वीट कर कहा गाली गलौज करती हैं मैडम। इसके बाद वो ट्वीट उन्होंने डिलीट भी कर लिया, लेकिन मामला तब तक तूल पकड़ चुका था। सवाल यह उठ रहा है कि एक के बाद एक मामला अभी ठंडा हुआ भी नहीं था, किस तरह से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने जूनियर अधिकारी पर, या दो अधिकारियों के बीच की बात आप कह लें, गाली गलौज का मामला निकलकर सामने आ रहा है। बिहार की छवि भी लगातार बदनाम हो रही है और सरकार पर भी सवाल है। जिस तरीके से एक चुप्पी है, और आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह का जिक्र नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री का बयान है, लेकिन पूरा मामला क्या है, एक बार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो पूरा मामला बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। हम चाहेंगे कि बिहार में वरिष्ठ आईपीएस अफसर गाली गलौज पर उतर आए हैं। ये पूरा मामला है के पाठक के बाद ये शोभा अहोतकर और विकास वैभव के बीच का मामला है। लगातार ये दो मामले निकलकर सामने आए हैं जहां आईपीएस अफसर पर गाली गलौज का यह आरोप लगा है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शोभा अहोतकर पर गाली गलौज का आरोप विकास वैभव ने लगाया है। और सवाल इन सब के बीच यह है कि दो अफसरों की लड़ाई खोल करके सामने आ गई है। सीएम नीतीश ने कहा कि सोशल मीडिया पर यह सब बताना ठीक नहीं है। वहीं लगातार जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की भी प्रतिक्रिया आ रही है और यह एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। इससे पहले हम आपको जैसे लगातार बता रहे हैं कि के पाठक का मामला निकल करके सामने आया था, वो भी किस तरीके से गाली गलौज कर रहे थे वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आज इस पैनल में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि गालीबाज आईएएस आईपीएस अफसरों से आखिरकार बिहार बदनाम हो रहा है, और बदनामी किसकी हो रही है, सरकार की हो रही है, राज्य की भी हो रही है। क्योंकि जो भी अधिकारी गाली गलौज कर रहे हैं, इनके अगर बैकग्राउंड में जाएं तो ये बिहार से बाहर के अधिकारी हैं। और इससे पहले जब के पाठक का मामला तूल पकड़ा था, तब भी उन्होंने बिहारी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। एक सीनियर पद पर बैठे हुए अफसर से आप क्या उम्मीद करते हैं? अगर इस तरह की बातें सामने आती है तो निश्चित रूप से सवाल उठता है, नौकरशाही पर सवाल उठता है, और सवाल सरकार पर भी उठता है कि क्या सच में नौकरशाही इतना बेलगाम हो गया है। इन सब मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल की एक पूरी टीम है, और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं जो प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, रमेश तिवारी सर हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं आज तक के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय कुमार सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर राजीव सिंह जी, प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञ और खासकर बिहार की राजनीति से लेकर प्रशासनिक मामलों पर गहरी समझ रखते हैं। इंद्रभूषण जी हमारे साथ तब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। तो सबसे पहले डॉक्टर राजीव सिंह जी, आज आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से यह मामला सामने आया, एक के बाद एक अभी ठंडा पड़ा भी नहीं था, दूसरा मामला निकल करके सामने आ गया। विकास वैभव ने भावुक ट्वीट किया और उस ट्वीट को उनको डिलीट भी करना पड़ा। अब तो यहां तक मुख्यमंत्री भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस पूरे मामले को आखिर समझा कैसे जाए? देखिए, बिल्कुल बिहार में जो लगातार एक के बाद जो एक हम देख रहे हैं घटना चक्र जो हो रहा है। पहले के पाठक जो आईएएस हैं, अभी आईपीएस लोगों का जो आपसी झगड़े का मामला आया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, सबसे कोई भी डेमोक्रेसी या प्रशासन जो होता है वो डिपेंड करता है पब्लिक पे, और पब्लिक का जो दो मेन मुद्दा होता है, आशीष आप जो समझिए, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये जो दोनों है, ये कोई भी जो जनता है, वो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और ये जो हम घटना देख रहे हैं, इससे जो बिहार की छवि खराब हो रही है, बिहार की जो है इससे बदनामी हो रही है, और जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जो है उसमें बहुत कमी आ रही है। देखिए, मैं ज्यादा टेक्निकल मामलों में नहीं जाऊंगा, पर मैं जैसा कि आपने कहा कि प्रशासनिक मामलों की मैं थोड़ी समझ रखता हूँ। 10-15 सालों से मैं आईएएस आईपीएस वगैरह को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो जो इसमें थोड़ा मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, ज्यादा मैं टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। क्या होता है कि देखिए, भारत सरकार में 3 जो सेवाएं होती है वो अखिल भारतीय सेवा होती है, एक आईएएस आईपीएस और एक आईएफएस। तीनों के लिए जो है उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे आईएएस के लिए डीओपीटी होता है भारत सरकार में, आईपीएस के लिए गृह मंत्रालय होता है, और सही आईएफएस के लिए होता है जो उनका अपना अलग कैडर होता है। तो देखिए, इनके लिए एक अखिल भारतीय सेवा जो आचार संहिता होती है वो होती है। तो मेरा कहना है कि अगर आप में कुछ, मतलब मैं अभी जो है, आप देखिए, मैं देख रहा हूँ, लगातार मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि कोई विकास वैभव का सपोर्ट कर रहा है, कोई शोभा अहोतकर का सपोर्ट कर रहा है, कोई के पाठक का सपोर्ट कर रहा है, कोई बासा का सपोर्ट कर रहा है। अल्टीमेट मैं कह रहा हूँ नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान अल्टीमेट हो रहा है बिहार का और बिहार की जनता का।
मैं आपको बताऊं, शाम को ही आशीष आपसे बात हुई थी, उसके बाद मैंने कुछ आईपीएस फोन दोस्तों का मुझे कॉल आया। वो मतलब एक तरह से व्यंग्यात्मक लहजे में पूछ रहे थे कि आपके बिहार में क्या हो रहा है, गाली गलौज हो रही है। मेरा कहना है कि जो विकास बाबू ने किया कि बिहार की बदनामी के साथ साथ ये बेलगाम अफसरशाही पर भी सवाल है। हम इस पर सवाल लेंगे। हमारे साथ राम सागर सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अब सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत बिहार तक पर। और अब हम आप ही की तरफ रुख कर लेते हैं, चूंकि जी सर, देखिए, जो इस तरह की चीजें निकल करके सामने आई, विकास वैभव का ट्वीट आया, डिलीट किया उन्होंने ट्वीट, फिर मुख्यमंत्री का उस पर प्रतिक्रिया आ गई। हम पहले चाहेंगे सर आप हमारे साथ बने रहें। मुख्यमंत्री जी ने आज क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर, पहले वो सुनाते हैं, फिर चलेंगे आपके पास। अपने वरिष्ठ अधिकारी पे मिसबिहेव का आरोप लगाया है। विकास वैभव ने अपने डीजी पे महत्वपूर्ण गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने मिसबिहेव किया उनके साथ। कौन? विकास वैभव ने। अरे दो तरह का फालतू बात, वो सब कोई चीज जो बोलता है और अब ये लोग करेगा, अभी हम नहीं कुछ बोलना हमारे लिए उचित है। हम सबको कह देते हैं कोई कुछ बोलता है तो पूरी जांच करा लीजिए, देख लीजिए क्या मामला है। लेकिन आप जानते हैं, एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए, कोई भी नौकरी करता है, ऑफिसर है, ये उसका काम ट्वीट करना नहीं है। ये सबसे गंदी चीज है। उसको अगर कोई समस्या है तो अपने डिपार्टमेंट को या सीनियर जगहों पर आकर के अपनी समस्या बतानी चाहिए। यही ना है, निजी तौर पर बतानी चाहिए। उसको किसी भी चीज को सार्वजनिक रूप से नहीं घोषित करना चाहिए। ये है कानून। आप जरा अच्छी तरह जान लीजिए, आपके ऊपर कोई समस्या है तो सही जगह पर जाकर के अपना प्रॉब्लम बता दीजिए, तुरंत उस पर देखा जाता है। लेकिन अभी तो विचित्र बात है, कोई ट्वीट कर देगा, कोई कुछ लिख देगा, कुछ कर देगा, तो ये सब न ज्यादा चर्चा होती है, कोई मतलब है। तो खैर, इसके बावजूद हमने कहा है कि कोई भी बात है, हमने कह दिया अधिकारियों को कि सब चीज को देख लीजिए और देखने के बाद क्या है तब हमको बताइए। चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आपने सुना। कहीं ना कहीं विकास वैभव पर वो सवाल उठा रहे हैं। और दर्शकों को एक जानकारी ये भी दे दें, लगातार आप देख भी रहे हैं कि डीजी शोभा होतकर की तरफ से विकास वैभव को नोटिस भी भेजा गया है। हम आना चाहेंगे राम सागर जी आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण निकल करके सामने आया, इन दोनों प्रकरण में सवाल ये है कि बेलगाम अफसरशाही, नौकरशाही बिहार में। जब मुख्यमंत्री कमजोर होता है, घर का मालिक कमजोर होता है, तो घर के लोग इधर उधर करेंगे ही। और जहां तक विकास वैभव की बात है, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात है, जो आज नीतीश कुमार के सामने आए हैं। जब के पाठक जी का बात था तो तेजस्वी यादव ने तुरंत उस पर रिएक्शन किया और खिलाफ में कार्रवाई की बात की। अगर तुरंत कार्रवाई होती तो हो सकता है कि इस पर कुछ लगाम लगता। लेकिन मैं इस मामले में, विकास वैभव के मामले में कहना चाहूंगा कि विकास वैभव जी ही नहीं, बल्कि उस डिपार्टमेंट के अनेकों पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव और गृह मंत्रालय के अपर सचिव को भी जाकर के संज्ञान में दिया था इन बातों को। जो आज एक न्यूज पर मैं देख रहा था, एक पोर्टल पर एक पत्रकार महोदय बता रहे थे कि शोभा होतकर के चैम्बर में उस डिपार्टमेंट का एक आईजी ही उसके दांत से बेहोश हो गए। तो इस पदाधिकारी के ऊपर तो कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर पहले कार्रवाई हो गई होती तो शायद इस तरह का नौबत नहीं आता। और लगता है हमें कि शायद इनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि एक बार जब आग लगी थी सचिवालय में, तब भी इनका जो बिहेवियर था, वो मैं डॉक्टर होने के नाते बता रहा हूं कि कहीं से भी वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं था शोभा होतकर जी का। तो इस पदाधिकारी का तो पहले मानसिक जांच करवा लेना चाहिए आरोग्यशाला में भेज करके कि सबों के साथ इस तरह का क्यों बिहेवियर है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई कमियां है, इनके अंदर कोई खराबी है, जिसको रमेश तिवारी सर आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से ना चाहते हुए भी मामला राजनीतिक हो ही जाता है, और जब इस तरह से बिहार पर सवाल उठता है, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं के पाठक के प्रकरण से लेकर हम यहां तक पहुंच गए।
मैं वही कह रहा हूं, वही कह रहा हूं सर, इसमें इसीलिए मैंने अपने वही कह रहा हूं सर, इसमें इसीलिए मैंने इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि ये तकनीकी मामला हो जाता है, राजीव सिंह जी विशेष रूप से बताएंगे, लेकिन रमेश तिवारी सर, आपको क्या लगता है जो इस तरह की बात निकल करके सामने आती है, अफसर जिस पर चलाने की जिम्मेदारी है, प्रशासनिक जिम्मेदारी है, इस तरह से बात करेंगे और उसका ऑडियो वायरल हो जाना, निकल करके बाहर आना, ये विचलित करता है मामला, चूंकि इसमें पूरे प्रदेश की बदनामी होती है और वो जो अफसर लोग हैं उनका निश्चित रूप से अपना एक ओहदा है, और इस तरह से अगर उनके खिलाफ, उनके चरित्र पर, बात पर इस तरह से उठाया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो सवाल तो उठेगा सर। देखिए, पहले मामला समझ ले, लोगों को, दर्शकों को ज्यादा पता भी नहीं होगा इसके बारे में, तो संक्षेप में मैं 1 मिनट में आपको मामला समझाता हूँ। बुधवार की रात में पहले तो के पाठक का मामला आया। के पाठक और इस मामले में दोनों में अंतर है। के पाठक के खिलाफ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लोगों ने FIR दर्ज कराई और प्रशासन ने, तेजस्वी यादव ने के पाठक के कंडक्ट को मतलब बदतमीजी करार दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यहाँ सीनियर अधिकारी, DG अधिकारी शोभा होतकर हैं और उन्होंने गाली गलौज किया है, लेकिन प्रशासन नीतीश कुमार, विकास वैभव के खिलाफ बोल रहे हैं। सब मामला क्या है? मामला यह है कि बुधवार की रात IG हैं होम गार्ड्स एंड फायर के विकास वैभव, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में वहां डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें ये लिखा, जो कि डिलीट कर लिया तुरंत, लेकिन स्क्रीनशॉट उसके वायरल हो रहे हैं। उसमें ये कहा कि मतलब मुझे DG महोदया से DG मैडम इस्तेमाल किया शब्द, और उन्हें रोज गालियां सुननी पड़ती है और मैं बहुत ही शौक में हूं। इसके बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया। एक ट्वीट फिलोसफिकल अभी भी है, एक ट्वीट उनका अभी भी फिलोसफिकल ट्वीट, वो ट्वीट तो डिलीट कर लिया, लेकिन फिलोसफिकल ट्वीट लगातार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं सर। जी, माइंड रेस्टलेस है, मैं चाहता हूं कन्फाइनमेंट से फ्री हो जाना, और वो छुट्टी पे चले गए। अब शोभा होतकर नोटिस जारी करती है। ये दोनों मामले में अलग है। एक मामले में शासन के पाठक को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कम से कम तेजस्वी यादव। इस मामले में शासन, नीतीश कुमार सामने आए और उन्होंने शोभा होतकर की एक तरह से सपोर्ट किया और ये कहा कि विकास वैभव को सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना चाहिए था, जो कि रूल्स का वायलेशन भी है। 1968 उन्होंने, शोभा होतकर ने जो नोटिस जारी किया है, 1968 ऑल इंडिया सर्विस रूल्स, वो ये कहती है कि आप क्यों ना उनको बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि आपने रूल तोड़ा है, आपने सोशल मीडिया पे जाके लिखा है। उसमें ये दूसरा रूल ये कहता है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग, उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा कि मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है, विकास वैभव ने। तो ये वो एक और रूल है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी उल्लंघन है, जिसमें शोभा होतकर पूछ रही हैं। मामला क्या है? ये सब तो ठीक है, ये तो टेक्निकल बातें हो गई। मामला ये है कि महोदया अगर गाली दे रही हैं, 2 अलग अलग नियम बना रहे हैं प्रशासन, क्योंकि विकास वैभव पर्टिकुलरली हाशिए पे रखे गए हैं। वो पिछले, मतलब वो माना जाता है, कुछ हलकों में ये चर्चा है कि बीजेपी और RSS के करीबी रहे हैं। वो एक राइट टू बिहार इनिशिएटिव, लेट्स इंस्पायर बिहार करके एक सोशल कैंपेन भी चलाते हैं और सामाजिक सेवा भी करते हैं। तो उसमें चूंकि थोड़ा सा उनका जुड़ाव है, तो उस पे सवाल है, लेकिन मामला दोनों अलग अलग है। अब सवाल ये उठता है कि गाली गलौज अगर ओपन सामने आएगा, सोशल मीडिया पे गालीबाजी IAS की, IPS की बाहर आएगी, तो IAS की भी कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था, बल्कि वहां उल्टा मामला हुआ। वहां के पाठक जाके रिकॉर्डिंग के खिलाफ FIR नहीं दर्ज कराया और नोटिस जारी नहीं किया। वहां बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन ने जाके FIR दर्ज किया थाने में, और बल्कि बाकायदा उनकी रिकॉर्डिंग की। यहाँ रिकॉर्डिंग विकास वैभव ने की है और विकास वैभव को ही सवाल पूछा गया है। अब मामला यह है कि नियमों का हवाला देके कुछ तो कानून नियम तोड़े विकास वैभव ने, पर बड़ा पिक्चर, लार्जर पिक्चर है कि एक DG अगर IG को गाली गलौज करता है तो ब्यूरोक्रेसी की क्या हालत है, आप ये सोच सकते हैं। कॉमन ब्यूरोक्रेट की बात छोड़ दीजिए, अभी कुछ दिनों पहले एक SDM साहब ने एग्रीकल्चर ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया था। पूरे बिहार के राज्य के लोग आंदोलन पे चले गए थे। तो ये ब्यूरोक्रेसी, जब जिसके बारे में कहा जाता है कि नेता काम नहीं कर रहे हैं बिहार में, ब्यूरोक्रेट ही काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की ये हालत है। एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे को, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, आम आदमी की सुनवाई क्या होगी। चलिए भूषण जी, आपका आवाज मिल रही है? कसम पर संजय जी, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक सवाल आपसे सर, आ रहा हूं राम सागर सर आपके पास। डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, चूंकि कहना चाहूंगा कि उनका बीजेपी से कोई जुड़ाव नहीं है।
ठीक है, नहीं मतलब एक लेट्स इंस्पायर बिहार का उन्होंने के बारे में गलत फहमियां पैदा की जा रही है जनता के बीच। ठीक है, कोई नहीं, चलिए ये ठीक है। संजय सर, अब, जो डॉक्टर संजय रमेश कुमार- तिवारी सर ने बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी उल्लंघन है, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना सर कि इस तरह की गालियां अगर दी जाएंगी और वो भी पब्लिक डोमेन में आकर के कोई बात कहता है तो इसको भी तो संज्ञान में लेना चाहिए और मुख्यमंत्री को यह भी देखना चाहिए था कि आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि दोनों मामले को थोड़ा देखने की जरूरत है। के पाठक जी ने डीजी बीपाड का भी उनको चार्ज दिया गया है। वो अपर मुख्य सचिव तो हैं ही उत्पाद विभाग में, लेकिन उसके साथ साथ उनको डीजी बीपाड की भी जिम्मेवारी दी गई और उसी ट्रेनिंग में जो रिकॉर्डिंग उनका सामने आया, वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और खास करके बिहारियों के बारे में जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, सेंस को लेकर के, चेन्नई में चले जाइए, चेन्नई के लोगों का क्या सेंस है और बिहार के लोगों का क्या सेंस है, जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी थे उसके लिए क्या उन्होंने इस्तेमाल किया, सब ठीक है। आपने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है नेशनल लेवल पर, किसी ने क्वालिफाई किया है स्टेट लेवल पर, लेकिन गरिमा के साथ बर्ताव करने का अधिकार तो संविधान आपको भी देता है, उनको भी देता है। आप किसी के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं कर सकते हैं और किसी स्टेट में रह करके आप इस तरह की भाषा वहां के लोगों को ह्यूमिलिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो एक सवाल उठता है। हालांकि बाद में इस पर उन्होंने लिखित खेद व्यक्त किया कि हाँ चीजें हमसे हुई है। खैर, उसको लेकर के जो बिहार प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी मुखर हुए और राज्य सत्ता पर भी एक सवाल उठा कि क्या सत्ता जो है अब कुछ अधिकारियों के भरोसे चल रही है या बिहार में कुछ लॉबी है जो लॉबी मिलकर के नीतीश कुमार की सरकार को चला रही है। तो एक सवाल वहां पर भी उठा कि क्या डेमोक्रेसी में इनके जो मिनिस्टर्स होते थे, जो कैबिनेट के लोग होते थे, जिनके मदद से सरकार चलती थी, क्योंकि लेजिस्लेशन तो वहीं से होता है, वही कानून बनाते हैं, ये तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी इस तरह से डिक्टेट करे, हावी हो जाए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, ये एक कहीं ना कहीं से एक चिंता का विषय तो है। और खास करके उनको भी इतनी ताकत न दे दी जाए कि वो अराजक स्थिति में चले जाए। रह गई बात की जिस तरह से विकास वैभव जी का प्रकरण है, ठीक है, कोई व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए भी उसके अपने हॉबी हो सकते हैं, वो हेरिटेज पर काम करते हैं, IITian है लेकिन फिर भी वो इंडियन हेरिटेज पर काम करते हैं और उस दिशा में वो रहते हुए भी उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया है। रोहतास फोर्ट जो कभी नक्सलियों के कब्जे में था, विकास वैभव जब रोहतास के एसपी रहे थे तो वो खुद उन्होंने अभियान चला करके और उसको मुक्त कराया और वहां तिरंगा फहराया था और उन्होंने कहा था कि ये फोर्ट तो पर्यटकों के लिए है, ये बिहार का एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस हो सकता है। बगहा में जब वो रहे थे तो बजाते वहां पर उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था और खास करके उसको मिनी चंबल कहा जाता था और एक स्वीकारिता जनता में इस रूप में थी कि उनके नाम पर एक चौक का नामकरण किया गया। मुंगेर डीआईजी के तौर पर, भागलपुर डीआईजी के तौर पर वो रहे, तो जो उनके ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं उसमें एक बड़ा शालीन, बड़े गंभीर अधिकारी के तौर पर उनका ये रहा है परसेप्शन। अब ठीक है, कार्यशैली को लेकर के विभाग में क्या उनके बारे में है वो तो विभाग के लोग ज्यादा बताएंगे, लेकिन अगर कोई आईजी वो अगर उसी विभाग के डीजीपी अगर इस अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उनको कहीं ना कहीं तो वो अपनी बात को वो रखे ही होंगे या डीजी मैडम से भी इस तरह की बात वो किए होंगे कि मैडम थोड़ी शालीनता के साथ हमारे साथ व्यवहार कीजिए, तब तो आहत हुए होंगे और आहत होकर के उन्होंने ट्वीट किया। ठीक है, नीतीश कुमार जी उनके ट्वीट पर, उनकी कार्यशैली पर जितना सवाल उठा ले, लेकिन एक अधिकारी जो एक माना जाता है बिहार में उसका एक अपना एक्सेप्टेंस है कि जहां भी रहे उनकी कार्यशैली जनता के हित में रही है और उसको आप डिमोरलाइज कीजिएगा, मॉरली आप डाउन कीजिएगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे न केवल बिहार का भला होगा बल्कि जो ठीक है। डॉक्टर राजीव सिंह जी, दो तरह की बातें सामने आई, जो रमेश तिवारी सर टेक्निकल चीज भी बता रहे थे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी कहीं ना कहीं वायलेशन है, कई तरह के रूल्स हैं, इस तरह की बातें नहीं बोली जानी चाहिए थी। लेकिन सवाल यहां पर यह है जो अभी कह रहे थे डॉक्टर संजय कुमार जी कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल, देखिए सबकी गरिमा होती है अपनी अपनी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों? और इस तरह से अगर एग्जीक्यूटिव अगर हावी हो जाएगा तो फिर सरकार किस लिए है?
चर्चा का विषय बन जाता है और वो चर्चा राजनीतिक ही होती है, और राजनीति कोई गलत टर्म तो है नहीं सर। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं बस इतना कहना चाह रहा था जी। मैं बस इतना कहना चाह रहा था। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, टेक्निकली जहां तक बात हो रही है शोभा अहुतकर और विकास वैभव की, तो देखिए कहीं ना कहीं जो है ये सर्विंग पीपुल, ये लोग क्या है, आईपीएस है। आईपीएस के लिए जो है, जैसा कि रमेश तिवारी जी बता रहे थे, अखिल भारतीय सेवा जो है 1960 एक्ट बना हुआ है, और जो है उसके आपको उसी के तहत आपको आचरण करना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उपाय ये होता कि जो अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है तो आपको एविडेंस आप दीजिए। आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है। जो होमगार्ड है, मैं आपको बताऊं आशीष, जो किसी भी राज्य में जो पुलिस होता है वो होमगार्ड से अलग होता है। जो डीजीपी पुलिस का जो हेड होता है वो डीजीपी होता है, और होमगार्ड का जो हेड होता है वो डीजी होमगार्ड होता है, और दोनों का जो रिपोर्टिंग होता है वो होम सेक्रेटरी होता है, और उसका जो है वो अभी जो है होम जो गृह विभाग है वो नीतीश कुमार। आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, एड ऑन कर दी सर। एक चीज सर, राजीव सर, एक चीज ऐड ऑन कर दो, क्योंकि आप 2015 से ये मामला निकल करके अभी भी आमिर सुहावनी को जो सचिव है उनको खत लिखना पड़ा इस तरह अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर के कि ना किया जाए, और ये खत 2015 में भी लिखा गया था जहां तक मेरी जानकारी है। तो इस तरह की चीजें आखिर बिहार में हो तो रही है ना, कि सीनियर अधिकारी द्वारा इस गाली गलौज का मामला सामने आ रहा है, गृह विभाग को पत्र लिखना पड़ रहा है इसको लेकर के। सवाल तो पॉलिटिकल होगा ही इस पर। बिल्कुल, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी, अगर हम या आप कहीं भी हर जगह कोई काम कर रहा है, सबकी गरिमा होती है, सबकी भाषा, सबका तरीका होता है, इसको मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो आईएएस आईपीएस होते हैं उनके लिए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, उनके लिए एक्ट बना हुआ है, उनके लिए एक नियम बना हुआ है, कुछ नियम कायदा कानून होता है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, मानवीय संवेदना जो है, अगर आपने वर्दी पहन लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में मानवीय संवेदना नहीं है। विकास विभाग जो मैं समझ पा रहा हूँ, रात में उन्होंने 2 बजे ट्वीट किया, तो कहीं ना कहीं वो इतने आहत हो गए होंगे गाली गलौज सुन के, अभद्र भाषा से। कोई भी आदमी आहत होता है, मानवीय संवेदना सब में होती है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, इनका जो सिलेक्शन होता है, इनकी जो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, ये ट्रेनिंग जो है ये कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग नहीं होती है, और सबको ये मौका नहीं मिलता है। ये जो मौका है ये चंद लोगों को मिलता है, और उसमें ये भी सिखाया जाता है कि आप अपनी चीजों को कैसे कंट्रोल करें। तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आपने जैसे बताया, रमेश जी ने बताया कि अभी जो है विकास विभाग को नोटिस मिला है, उनको 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है कि आपने पब्लिक डोमेन में क्यों बात रखी आपने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहीं भी स्वीकार नहीं है, और ये एक तरफा नहीं है, दोनों साइड से। इसमें डीजी की भी गलती है, और इसमें विकास एज ए चीफ जो है, एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जो कोई भी चीजें हैं, एक मिनट में कंप्लीट कर लूंगा। चाहेंगे जी जी, बस एक मिनट में अपनी एक बात एक मिनट में मैं कंप्लीट कर लूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेट जो है, आप जितने बड़े पद पे होते हैं, आपकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है। विकास विभाग ने जो है भावना में बह के उसके, मैं कह रहा हूँ सबकी जगह प्रोसेस होता है। तो आपने ठीक, आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है, लेकिन मानवीय संवेदना पे कंट्रोल है, आपको इसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। तो अल्टीमेट जो छवि जो है, अल्टीमेट छवि आप देखिए कितना हास्य का विषय बन गया, कितना वो लोग हंस रहे हैं, कितना मजाक का विषय बन गया है। तो मेरे कहना है इसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस का पालन होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, के पाठक, शोभा अहुतकर और विकास वैभव, ये तीनों लोग जो है, आप रिसर्च कर लीजिएगा, तीनों जो है बहुत अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो उन्होंने जो नशाबंदी के लिए उन्होंने जो किया है, उन्होंने के पाठक को स्पेशली उन्होंने डेपुटेशन पे थे, वो वहां से उसको लेके आए वहां पे। शोभा अहुतकर भी जो अच्छी अधिकारी डेपुटेशन पे थी, विकास वैभव भी जो काफी अच्छे अधिकारी हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की जो चीजें हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए, संयम होना चाहिए, और अपने टैलेंट को जनता के लगाना चाहिए, बिहार की जनता की लगाना चाहिए। देखिए राम सागर जी, देखिए दोनों हर लोगों को आपने सुना जो भी हमारे पैनल में आज शामिल है, और एक सार्थक चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस तरह की चीजें राज्य की कोशिश कर रहे हैं। जो रमेश तिवारी सर का तर्क था, या डॉक्टर राजीव सिंह का तर्क था, संजय जी का तर्क था, इन सबों को मर्ज करते हुए ये बात निश्चित रूप से जायज लग रही है, और ये निकल करके सामने आ रही है कि जिस तरह से, जिस प्लेटफॉर्म पर जैसे उन्होंने अपनी बात रखी, वो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा हो गया। आप ऐसा मानते हैं? आशीष जी, मैं और पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में कोई ये पहले विकास वैभव नहीं है जिनके साथ अभद्रता शोभा अहुतकर के द्वारा किया गया। उसके पहले मैं बताया कि अभी एक पोर्टल पर मैं देख रहा था, कन्हैया बेलारी जी बता रहे थे कि एक डीआईजी उनके चैम्बर में ही उनके डांट से, उनके अभद्रता से
डीआईजी बेहोश हो गए थे शोभा उत्कर के चैम्बर में ही। फिर और एग्जाम्पल है, ये बार लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार कर लीजिए। और जो ट्वीट करने का समय जो 2 बजे है, किसी भी आदमी का ब्रेन का एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है टॉलरेट करने का। वो शायद छुट्टी के लिए अप्लाई भी किए थे कि 2 महीने का छुट्टी अगर मुझे मिल जाता है तो शायद मेंटल रेस्ट मिले, और शायद जैसा मुझे जो मैं देखा हूं अन्य समाचार पत्रों के द्वारा कि उनकी छुट्टी को नहीं माना गया, रद्द कर दिया गया था, तो शायद उससे भी वो आहत हो करके कि अब रेस्ट भी नहीं मिलेगा तो मैं कैसे काम करूंगा। और मैं एक एजम्पशन कर रहा हूं कि शायद उसके बाद वो ये किए होंगे। उसके पहले उस डिपार्टमेंट के काफी लोग गृह मंत्रालय के अपर सचिव के यहाँ कंप्लेन किया गया था, मुख्य सचिव के यहाँ कंप्लेन किया गया था शोभा अहोत्कर के बारे में, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता देखकर ही इस तरह का ये कदम उठाए होंगे। जहां तक बीजेपी से जुड़ाव का बात है, भावना में कहीं ज्यादा उठा लिया गया। बीजेपी से आशीष जी 10 सेकंड आशीष जी, मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ मामला मैं और खुलासा करना चाहूंगा कि मैं 19 में लोकसभा का प्रभारी था बेगूसराय में, और मुझे वहां कौन अच्छे कैंडिडेट कन्हैया के खिलाफ हो सकते हैं, तो मैं इनके तरफ भी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि डॉक्टर साहब वो बिहट के हैं उसी गांव के, तो ये अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। राकेश सिन्हा जी के बारे में लोगों ने बताया था, फिर इनके बारे में बताया था, और मैं चर्चा किया था, ये साफ मना किए थे इस बात से। इसलिए मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी के साथ उनका कोई जुड़ाव नहीं है, और कुछ लोग उनके बारे में ये भ्रम फैला रहे हैं। आज ही मीडिया वालों से पक्का बात हुई थी कि ये भ्रम फैला रहे हैं कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे ही जैसे पांडे जी के बारे में भी भ्रम फैलाया गया था, पांडे जी भी चुनाव बक्सर से नहीं लड़े थे, इनके बारे में भी करने का कोशिश कुछ सेक्शन के लोग कर रहे हैं। सर आपका जो आरोप है इस पर रमेश तिवारी सर से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रमेश तिवारी सर, इनकी बातों का प्रतिक्रिया आप जरूर दें, और खासकर जो जिनका मैं जिक्र कर रहा था, मेरे पास फैक्ट आ चुका है। आमिर सुबहानी ने अपने पत्र में पहले भी लिखा था कि सरकार संज्ञान में इस चीज को ले रही है और मर्यादित व्यवहार करने की जवाब दे दें, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। रमेश तिवारी सर। पहले तो वो परसेप्शन हर अधिकारी, ये हम लोग कोई बहुत आदर्श स्थिति में नहीं रह रहे हैं। नेताओं के ब्यूरोक्रेट की एक लॉबी होती है, तभी तो चीफ सेक्रेटरी और डीजी बदल जाता है। अगर आजकल को कोई सीएम बना, बीजेपी का सीएम आया, तो सारे नेता सब अधिकारी बदल जाते हैं। नेचुरली प्रेफरेंस ऑफिशियल्स का होता है, तो उनपे चस्पा लग जाता है। अब वो हो या ना हो, वो सर्विस रूल में रहे, वो किसी के क्लोज होते हैं, किसी के गुड बुक में होते हैं, ये क्लियर है, सर्वविदित है। मेरा पॉइंट ये है कि ब्यूरोक्रेसी खुलेआम गालीबाजी सामने आ रही है। ऐसा तो नहीं होता है कि हर डिपार्टमेंट हर ऑफिस में होता है ये। अपने बॉस की प्रताड़ना से तो बहुत सारे दफ्तरों में लोग परेशान होंगे। हर बॉस सबको विलन ही लगता है। भारत के हर सरकारी दफ्तर में और हर प्राइवेट दफ्तर में बॉस विलन ही होता है। मेरा ये कहना है कि एक सिस्टम बना हुआ है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी है, पूरा मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म को छोड़ के जो ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे को, वो भी छोटे मोटे ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर नहीं है ये। और दोनों सिचुएशन में मैं जो सियासत की बात कह रहा हूं, वो दोनों केस स्टडी की बात कह रहा हूं। के पाठक नीतीश कुमार के खास आदमी हैं, प्रोहिबिशन उनके जिम्मे है, एक्साइज उनके जिम्मे है, और एडिशनल सेक्रेटरी और रजिस्ट्रेशन भी उनके जिम्मे है। 3 डिपार्टमेंट उनके जिम्मे है। वो गाली गलौज करते हैं, डिप्टी कलेक्टर शूट करते हैं, जिसने भी शूट किया, और वो वायरल हो जाता है। वहां ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन नहीं होता, ठीक है। वहां बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एसोसिएशन जाके एफआईआर दर्ज कराया जाता है। यहाँ विकास वैभव रात में ट्वीट करते हैं, और 2 बजे रात में, और ट्वीट डिलीट करते हैं, और वो कहते हैं मैडम डीजी मुझे लगातार गालियां दे रही हैं। तो यहाँ नीतीश कुमार, यहाँ राज्य का सीएम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का या एक्ट का हवाला देता है कि सोशल मीडिया में क्यों जा रहे हैं। देखिए, होता ये है कि हमें ये इस पे बहस नहीं करनी। मुद्दा तो ये है कि गालीबाज सीनियर डीजी और आईपीएस, जो एडी क्या है, आईजी रैंक है उनका, और वो डीजी रैंक की हैं, फायर और जो भी है होमगार्ड्स की, दोनों की जब गालियां सामने सार्वजनिक रूप से आ रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं,
तो रूल ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेसी का जोर, जिसे हम स्टील फ्रेम कहते थे ब्यूरोक्रेसी को, लोग कहते थे कि क्योंकि ये माना ही जाता है कि बिहार में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही चला रही है, तो ब्यूरोक्रेसी या तो फ्रस्ट्रेशन में है, या उस पे लगाम नहीं है, या नेता अंकुश लगा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है। इंद्रभूषण सर, आपके पास आना चाहेंगे और स्वागत है सर आपका। आप हमारे साथ थोड़ा देर से जुड़े। पूरे इस चर्चा पर हम लोग लगातार बहस कर रहे हैं कि आखिर इन दिनों जो बिहार में वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के बीच गाली गलौज का मामला सामने आया है। सर, आपके तरफ से काफी नॉइज आ रहा है जी। एक बार सर नॉइज को कोशिश करिएगा थोड़ा कम कर लें। इंद्रभूषण जी, आपके पास आना चाहेंगे कि क्या चल रहा है आखिर बिहार में, जो जिस तरह से ये गालियां निकल करके आईपीएस और अफसरों के बीच निकल करके सामने आ रही है, कैसे देखते हैं इसे? छवि तो खराब हो रही है ना। प्रशासनिक विभाग पर भी सवाल है और सरकार पर भी सवाल है। नहीं, सवाल ये है कि जब ऊपर से जब हनक शासन की खत्म होती है और लोगों को लगता है कि अब शासन डिक्लाइन की तरफ है, तो ये सब कॉमन चीज है। ये हर स्तर पे ये सब होगा। जहां अनुशासन ऊपर ही नहीं है, जिस पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ये लगातार कह रहे हैं कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे, उसको ऐसे जोड़िए। जब ऊपर जब नीतीश कुमार की जो हनक 5 से 10 में थी, 10 से 13 में थी, फिर 13 से गिरना शुरू हुआ। अभी ये स्थिति है कि डीजीपी आते हैं, ज्वाइन करते हैं और जाके डिप्टी सीएम के घर पर जाके प्रणाम करते हैं। तो जो भट्टी का मैसेज था, ये पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा ब्यूरोक्रेसी का अभी पूरा डिरेल्ड है, क्योस है। जिसकी जो स्थिति है वो अपना चला रहा है, जिलों में, यहाँ में, प्रशासन में, माने अजीब स्थिति। आपको देखिए, अभी बजट का समय है, पूरी सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, सीएम, सारे लोग अभी फील्ड में हैं। तो शासन कैसे चल रहा है सब कोई देख रहा है। बजट आने वाला है। सवाल है डॉक्टर संजय कुमार जी, जो बात ये कह रहे हैं, और जिस नीतीश कुमार की एक जमाने में छवि थी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनको स्वीकार करते हैं कि जो प्रशासनिक विभाग पे उनकी पकड़ होती थी, कहा तो यहां तक जाता था कि एक दरोगा तक का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। उस नीतीश कुमार की छवि में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है और इस तरह की जो निकल करके चीजें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अफसरशाही बेलगाम है। इसको मतलब ऐसे झुठलाया नहीं जा सकता। नहीं, स्वाभाविक है। जब सत्ता और सत्ता की ताकत जब कमजोर होगी तो वो तो दिखेगा ना। और ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो तो सबसे पहले स्मेल करते हैं उसको, क्योंकि वो तो उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। और जब चीजें लगती है कि नहीं, अब बिहार को ही देख लिया जाए तो अब सत्ता का एक केंद्र नहीं है, सत्ता का 2 केंद्र है। अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी जी भी हैं। कुछ अधिकारियों के मन में ये बात जरूर लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि नीतीश कुमार का ही निर्णय सब कुछ होगा, उसमें तेजस्वी जी की भी सहमति और असहमति मायने रखेगा। तो जब गठबंधन की सरकार चलती है और गठबंधन में सरकार पर लालू प्रसाद जी से मतभेद किस बात को लेकर के हुआ था, जो 17 में इनका गठबंधन टूटा था, ऐसा कुछ नहीं था कि ये उस समय नीतीश कुमार जी की स्वात्मा जग गई थी और वो कहने लगे थे कि पब्लिक डोमेन में आकर के जो आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं इसको बताइए। वो अधिकारियों के तबादला को लेकर के ही हुआ था। जब लालू प्रसाद जी ने इन पर दबाव बनाना शुरू किया कि जिले में पोस्टिंग किस एसपी की होगी, किस डीएम की होगी, तब जाकर के नीतीश कुमार असहज हुए थे, क्योंकि ये बहुत इंटरफेरेंस तो बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस बार थोड़ी दूसरी स्थिति है। इस बार भाजपा के साथ कह रहे हैं कि हम तो जब मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो भाजपा के तरफ लौटने का जब इन्होंने रास्ता बंद कर लिया है तो तेजस्वी जी को और लालू प्रसाद की बात तो माननी होगी, और जो उनके चहेते ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनको भी इनको एक्सेप्ट करना होगा, उससे ये बहुत डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को तो ये लगती ही है बात कि अब हम जो हैं, अब हम केवल वहीं से गाइड नहीं होंगे। और फिर मैं बता रहा हूं कि लगातार लंबे दिनों से 4-5 आईएएस लोगों की जो लॉबी है बिहार में, सत्ता का केंद्र उन्हीं के इर्द गिर्द होता है। कौन किसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, कौन किस पद पर होंगे, किनको जिम्मेवारी दी जाएगी, कैसे होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री जी उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसा करना
और उनको छोड़ देना कि आप तय कर लीजिए चीजों को, ये दोनों दो चीजें होती हैं। तो स्वाभाविक है कि जब सत्ता कमजोर होगी तो अधिकारी और पदाधिकारी तो निरंकुश होंगे, चाहे वो जिस पद पर हो। ठीक है, लेकिन बहरहाल सवाल यह है, तरह डॉक्टर की राजीव चीजें जब निकल करके सामने आएंगी, गाली गलौज की बातें सामने आएंगी, उन अधिकारियों का मनोबल तो डाउन होगा ना सर, मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। of Persian architecture. देखिए, अधिकारी का तो पड़ेगा, मैंने पहले भी कहा कि दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अधिकारी का तो पड़ेगा, इन पब्लिक का भी होगा। आप बताइए, अगर आम हमें ये सुनने को मिल रहा है कि डीजी ने आईजी को मां बहन की गाली दी और बहुत अब्यूज किया, ऑफिस से निकाल के बाहर कर दिया, एक डीआईजी बेहोश हो गया, ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में आ गई, तो आम आदमी के जो मन में ये डर जाएगा कि जब आईजी के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, जब डीआईजी के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, तो आम आदमी का क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि और अधिकारी जो है, अधिकारी में इसमें क्या होता है कि एक जो कॉन्फिडेंस उनका लो होता है। जैसे के पाठक में केस में क्या हुआ कि बासा जो है, जो स्टेट सर्विस है बिहार का, और जो आईएएस कैट उसमें भ्रंत हो गई। तो मैं कह रहा हूँ ये तो अल्टीमेट बिहार के लिए गलत बात है ना। और मैं इसमें वही कह रहा हूँ कि देखिए, के पाठक का, जैसा कि तिवारी जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे। देखिए, के पाठक का मामला और विकास वैभव का मामला दोनों अलग अलग मामला है। आपने देखा के पाठक जो है उसने एब्यूज लैंग्वेज का यूज किया है, उस पर एफआईआर नहीं हुआ है, कोर्ट में बासा ने उसके खिलाफ शिकायत की, उस पर सनाह किया गया है, एफआईआर नहीं हुआ है, उसमें सनाह किया गया है, पुलिस में इसमें सनाह जो है उस पर नोटिस किया गया। लेकिन विकास वैभव ने क्या गलती किया, विकास वैभव ने ये गलती किया कि मानवीय संवेदना में बह के, इमोशंस में आके उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब जैसे ट्वीट कर दिया और उन्होंने उसमें ट्वीट में ये लिख दिया कि मैंने रिकॉर्ड भी किया है। मैं आपको आशीष बताऊं, वो तो ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं। अगर आशीष आपने मुझे फोन किया और अगर मैं आपको कहूं कि आशीष मैंने आपको कॉल रिकॉर्ड किया, तो ये भी निजता का उल्लंघन है, ये भी क्राइम का उल्लंघन है। वो तो ऑल इंडिया सर्विस वाले हैं। आपने खुद को एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपने खुद अपने आप जाल में फंस गए। आपने स्पष्ट आपने नोट दिया कि आपने रिकॉर्डेड मेरे पास है। इन सब के बीच सवाल ये है, और देर से जुड़े हैं इंद्रभूषण सर, इन सब के बीच सवाल ये है कि ये मैं नहीं, ये आमिर सुबहानी का लेटर कह रहा है कि मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही लोक प्रशासन नहीं है, ऐसे में अपने जूनियर्स के साथ अमर्यादित व्यवहार ना करें, अपने अधीनस्थों के साथ सभ्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करें ताकि प्रशासनिक सद्भाव कायम रहे। ये गृह विभाग की तरफ से लिखा जाता है और बिहार में इस तरह की चीजें हो जाती है। क्या समझा जाए, दोनों का तालमेल और संयोजन एकदम से ठीक नहीं बैठ रहा है। नहीं, देखिए, तालमेल और संयोजन की कोई बात नहीं। वो जो लिख रहे हैं वो तो उनके रूल में है, उसको बताने की और लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, सोचना ये पड़े, इसलिए जरूरत पड़ी कि वो निरंकुश होता जा रहा है, पूरा सिस्टम जो है निरंकुश होता जा रहा है, ऊपर से कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। आधा पुलिस प्रशासन जैसा बता रहे थे संजय जी, एक तरफ है, आधा एक तरफ है, बीच वाले कुछ हैं जो उनको लग रहा है कि क्या होगा आगे। तो एक बात, जो जब सरकार अस्थिरता की ओर बढ़ती है तो सबसे पहले आईएएस आईपीएस उसको सूंघते हैं और उसी हिसाब से बिहेव करने लगते हैं, वो सबकी बात सुनने लगते हैं। सिर्फ अभी सरकार की नहीं चल रही है, जो आने वाले हैं, जो जाने वाले हैं, जिनमें आशा दिख रही है, दो तीन जगह सबकी बात जब सुनेंगे तब तो यही होगा, एक्शन हो ही नहीं पाएगा। अब बताइए ना, छपरा वाले में 8 दिन हो गए अभी तक एक मुखिया पति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। क्या है भाई, हद है। 2 लड़के की हत्या हो गई, आप एक मुखिया पति को नहीं गिरफ्तार पा रहे। उस पर तो कोई वैसा वो क्रिमिनल भी नहीं था, सिंपल आदमी है। तो कहने की दबाव है, तो इस दबाव का असर ब्यूरोक्रेसी पर भी दिखता है। कल तो पटना में 4 लोगों को गोली मारी गई, नालंदा में गोली मारी गई, नवादा में गोली मारा गया, गोपालगंज में गोली मारा गया, चारों तरफ तो गोली ही गोली अपराधी मार रहे हैं। और अब जो है उनका कुछ और रूप हो गया है। मतलब जी, आवाज मिल रही है आपको डॉक्टर रामसागर जी? जी, आवाज आ रही है जी। तब उनका प्रशासनिक अधिकारियों पर पकड़ और उनके बात का वजन कुछ और था, अब कुछ और हो गया, ऐसा क्यों? जब वो मेरे साथ थे तो उनका जैसे मर्जी, चूंकि होम डिपार्टमेंट उनके अंदर आता था, तो वो जिस पदाधिकारी को जहां चाहते थे वहां वो उसका पदस्थापन करते थे बीजेपी के साथ रहने पर। पिछला संजय जी ने भी इस बात का चर्चा किया कि जब लालू जी के साथ थे तो जैसा पब्लिक डोमेन में चर्चा है कि 60-40 का बंटवारा का बात होता था,
कि इतने लोगों, इतने पदाधिकारी हमारे होंगे, इतने पदाधिकारी आपके होंगे। झगड़ा उस बात से शुरू हुआ था दोनों के बीच, और वो लालू जी मनवाते थे। अभी भी जो पब्लिक डोमेन के बीच चर्चा है कि इतना शोभा महोत्सव का मन क्यों बढ़ा हुआ है, मन बढ़ू इतना क्यों बन गई है, तो ऐसी चर्चा है पब्लिक डोमेन में कि वो लालू जी के काफी करीबी पदाधिकारी मानी जाती है। तो अब जो सत्ता, अभी तो मामला है सीएम का और सुपर सीएम का, तो निश्चित रूप से कहीं कोई सुपर सीएम के नजदीकी होंगे तो उसका तो मन बढ़ू होना लाजमी है। तो इसी तरह का बात चल रहा है। और शोभा अहोतकर जी के बारे में एक डिजिटल चैनल पर ही मैं देख रहा था, अब वो कितना सच है कितना गलत, वो तो ये कह रहे थे एक पत्रकार महोदय कि 30 बार पूना आने जाने का 1 महीने में उनका हवाई जहाज से यात्रा करने का विषय हो सकता है। लेकिन जो एक बात आप कह रहे हैं उस बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है रमेश तिवारी सर, जो बात इन्होंने कही और उस एक पॉइंट पे आपसे जवाब चाहेंगे, चूंकि जब इस तरह से राजनीति पर बात उठी है, अघोषित रूप से अधिकारियों का भी बंटवारा हो जाता है सत्ता में, क्या यह बात सच है? सिंपल सा सवाल। देखिए ना, शुरू में तो रामसागर जी डिनाई कर रहे थे कि कोई अधिकारी वो होता है, लेकिन उन्होंने कह दिया, बाद में ये कह दिया कि शोभा अहोतकर लालू जी के करीबी हैं। तो विकास वैभव उनके करीबी नहीं है। विकास पब्लिक डोमेन में यह भी है, यही पब्लिक डोमेन में है कि विकास वैभव आपके करीबी है। देखिए होता यही है। देखिए कोई एक अधिकारी, कोई भी अपने एलिजेंस किसी व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं चाहता किसी गवर्नमेंट से, लेकिन वो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। जैसे पत्रकार, अब वो अधिकारियों की क्या कहो, पत्रकार बटे हुए हैं, हर चीज बटा हुआ है, पोलराइजेशन हर जगह हर लेवल पे है। मुद्दा क्या है आशीष? सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो हम डिबेट में मिस कर रहे हैं, पॉइंट पे हम दोबारा आते हैं। सोचिए कि किसी बड़े अधिकारी, सीनियर वरिष्ठ अधिकारी की गरिमा होती है, मर्यादा होती है। कोई भी आचरण जो है वो वरिष्ठ कहा जाता है स्कूल में या कॉलेज में। सीनियर्स को देखो, तो अगर डीजी और आईजी इस तरह गाली गलौज कर रहा है, छुट्टी के लिए हो या छोटी छोटी बातों पे ईगो इशू हो, एक दूसरे पे वर्चस्व की लड़ाई हो, वो विकास वैभव सोच रहे हो कि मैं डीजी से बहुत ज्यादा काबिल हूं, डीजी कह रही हो कि मैं तुम्हें फिक्स कर दूंगी, तुम्हारा काम पे ध्यान नहीं है, कोई भी कारण हो। लेकिन अगर गाली गलौज सार्वजनिक रूप से होगा तो अब पद की मर्यादा और कहाँ रही, कहाँ सीमा है, कहाँ कुछ है, कोई लिमिट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि आप जब ऐसे में ही नेताओं को मौका मिल जाता है, ऐसे में ही नेता आते हैं। अब इस एक नेता ने बोल दिया के पाठक को फिक्स करना चाहिए। पिछली बार तेजस्वी यादव ने कहा कि के पाठक बिहारी को गाली दे रहे हैं, वो चूंकि वीडियो आ गया सामने। अब विकास वैभव के वीडियो में, आशीष एक मिनट, विकास वैभव के वीडियो में क्या है किसको पता है? विकास वैभव के वीडियो में भी हो सकता है शोभा अहोतकर कह रही हो कि तुम बिहारी हो या जो भी हो, गाली गलौज। सर इस पे भी सर रमेश तिवारी सर 30 सेकंड में एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बिहार की बदनामी से जुड़ा हुआ भी ये सवाल है, और जो भी दोनों अधिकारी चाहे के पाठक हो या फिर शोभा अहोतकर हो, ये बिहार से संबंध नहीं रखते हैं, ये भी जगजाहिर है। और ऐसे में जो जिन अधिकारियों के बारे में, वो तो खैर डायरेक्ट बिहार का नाम ले रहे थे, और यहाँ विकास वैभव से जुड़ा हुआ मामला है, तो बाहरी अधिकारियों की गाली आखिर सुन तो रहा है एक बिहारी अधिकारी, ये भी फैक्ट है। आशीष इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। ये सारे बिहारी अधिकारी 20-22 साल से बिहार में हैं। ये सारे बिहारी अधिकारी, इनको बिहारी हो जाना चाहिए था। और अगर ये बिहारी ये सुधार नहीं पाए, यहाँ की व्यवस्था को बदल नहीं पाए, तो बिहारी से पहले सबसे ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबल है। ये बिहारी शब्द जो गाली के रूप में, तकनीकी सहयोगी से जो के पाठक का वीडियो है वो हमारे पास आ चुका है, एक बार वो चला करके दिखाएं कि किस तरीके से और किस एग्रेशन में, किस गुस्से में वो मतलब अपनी बात रख रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। अब डिप्टी कलेक्टर से तो गलती हो गई सर, हम लोग सर से बिहार एडमिनिस्ट्रेशन 32 साल ट्रैफिक में खड़ा होकर हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग? बेली रोड पे लाल लाइट भी है, भी करेगा, तो आदमी है भैया। डिप्टी कलेक्टर हाल है। अब मैं अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो कागज पे, डिप्टी कलेक्टर इनकी ऐसी तरीका, कल जरा भेजो उसको मेरे को, मैं उसका को 13 तारीख को हम लोग और डिस्कस करेंगे। जी एक गाली दे रहे हैं, दूसरे गाली खाने वाले।
नहीं, एक साथ की बात नहीं है, एक साथ की बात नहीं, देखिए वीडियो देखिए, दोनों मुद्दों में सर्विस रूल का उल्लंघन है। अलग मामला है। नहीं, रामसागर जी एक भाई, दोनों ही मुद्दों में आशीष हम सर्विस रूल का उल्लंघन है। जैसे विकास वैभव को जो उन्होंने वीडियो शूट किया मोबाइल से, अगर वो तो बिना अनुमति के शोभा होतकर के आप ऑफिस के प्रेमाइसिस में वीडियो शूट कर ही नहीं सकते। तो वो एक तो दिक्कत ये हो गई है कि कानूनी रूप से ये, लेकिन हम अब ये कह सकते हैं कि उन्हें एक मुद्दा बनाना था। इसके पीछे सियासत भी हो सकती है, इसके पीछे सियासत भी हो सकती है। किसी से उन्होंने कंसल्ट किया होगा। इतने नासमझ तो विकास वैभव भी नहीं है। उन्होंने सर्विस में 2003 के अधिकारी हैं, कानपुर IIT और पास आउट है। तो आज 19 साल हो गए उनको सर्विस में, 20 साल। तो अगर 20 साल के बाद उन्हें इतनी नहीं समझ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वो उल्लंघन कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे डाल के किसका वायलेशन कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स का, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई पॉस्चरिंग होगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन कभी रमेश जी, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं कोल इंडिया में सीनियर मेडिकल ऑफिसर था। AK राय, मैं एक मरीज का अनशन पर बैठे हुए थे मजदूर, मैं गया था उनका BP चेक करने के लिए, हेल्थ चेक करने के लिए, और वहीं पर एक ट्रेड यूनियन का नेता ने डॉक्टरों के खिलाफ भी बोल दिया। तो मुझे भी गुस्सा आया। मैं वहां छोड़ करके सीधे माइक पकड़ा और AK राय के सामने ही मैं उसको कहा कि कोई माइकल लाल नहीं है जो इस तरह से बात कर सकता है डॉक्टर के खिलाफ। तो कभी कभी मन इतना विचलित हो जाता है कि खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन जो कानून है सर, जो लॉ है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक मानवीय पक्ष हो सकता है, हमने इसीलिए मानवीय डॉक्टर साहब हम कहे कि देखिए मैं नौकरी में हूं तो इज्जत बेच करके मैं नौकरी करने के लिए नहीं आया हूं कि कोई मुझे गाली गलौज कर दे। मैं वही बात कह रहा हूं, और हमने इस डिबेट में पूरी तरीके से मानवीय पक्षों को कोशिश की कि इस तरह से अगर आप मतलब किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते, ह्यूमन राइट्स अपनी जगह है। लेकिन ठीक है डॉक्टर संजय जी, जिस तरीके से हमने अभी वो वीडियो भी दिखाया अपने दर्शकों को, बिहार तक के लोगों को, क्या लगता है आपको कि इस तरह से अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे किसी भी तरफ से हो, ठीक है, रूल का वायलेशन हुआ, उसके लिए आगे का क्या प्रोसीजर है वो तो देखा जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मैं बार बार स्टेट की बदनामी पे भी आ रहा हूं, सरकार की बदनामी पे आ रहा हूं, ये चीज नहीं हो रहा है क्या? नहीं, कभी कभी होता क्या है कि रूल की समझ तो होती है, लेकिन उस पर जब भावना हावी हो जाती है या कोई बात मन को जब आहत कर देती है तो व्यक्ति फिर उसको पब्लिक डोमेन में ले आता है। अब विकास वैभव जी का जो पहला ट्वीट आया था उसमें तो जो इशारा था उसमें तो वो लग रहा था कि वो शायद इस्तीफा दे देंगे। इतने वो आहत हो चुके हैं उनके व्यवहार से कि वो लगता है कि इस्तीफा दे देंगे। अब इस्तीफा के बाद फिर क्या रह जाता है? तो मैं कहता हूं कि एक कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए अधिकारियों के बीच में। ठीक है, उन्होंने जो एक्ट है, जो खास करके ऑफिसर सेक्रेट एक्ट है, ठीक है, उसकी समझ उनको होगी, लेकिन उसके बाद भी जब किसी व्यक्ति की यह भावना अगर बहुत आहत होती है तो व्यक्ति कभी कभी भावना में बह करके इस तरह के ट्वीट कर देते हैं। दूसरी बात जी आप अपनी बात पूरी करिए सर। दूसरी बात मैं कह रहा हूं भाई, के पाठक जी हों या शोभा होतकर जी हों, ये तो रोल मॉडल है ना। जिस ऊंचाई पर ये बैठे हुए हैं, शब्दों की गरिमा की अपेक्षा तो इनसे होगी ही। ये इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं भाई? इतने इरिटेशन में कि इनके पास शब्द की कमी हो जा रही है और उसकी जगह पर एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किस प्रेशर में या कार्यशैली में कौन सा ईगो क्लैश चल रहा है? सरकार इसी के लिए तो होती है, तो सरकार को इंटरफियर करना चाहिए कि आखिर किस प्रेशर में के पाठक इस तरह की भाषा बोल दे रहे हैं, किस प्रेशर में शोभा होतकर बोल दे रही हैं, किस प्रेशर में सारे नियमों को समझते हुए भी विकास वैभव ट्वीट कर दे रहे हैं। फिर सरकार की राजीव सिंह जी और हमारे साथ आखिरी सवाल हम लेते हैं, डॉक्टर राजीव सिंह जी। मैं कहूंगा कि BP और मानसिक जो उनका कंडीशन है उसका जांच करवाना चाहिए सरकार से। एक सवाल, भावनाओं का ज्वार जो संजय जी कह रहे हैं कि उमड़ता है, क्योंकि इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं विकास वैभव, उनको इस बात की जरूर समझ होगी कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, क्या सोशल मीडिया पर लिखने जा रहे हैं, इसका उनको भान होगा। लेकिन जब मामला और पानी सिर से ऊपर बढ़ गया होगा तभी उनको ये ट्वीट करने की नौबत आ गई होगी। डॉक्टर राजीव सिंह जी, फिर रमेश तिवारी सर के पास चलेंगे आखिरी सवाल के साथ।
देखिए, अगर ये लोग अगर कॉलेज के लोग होते हैं, स्कूल के लोग होते हैं, तो मैं मानता हूं आपकी बातों को, लेकिन मेरा कहना है कि चाहे मामला कुछ भी हो, चाहे किसने किसको गाली दी, चाहे कुछ भी हुआ, ये बातें ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने कहा ना, ये कोई आम आदमी नहीं है। जिसका बड़ा पद होता है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उतनी बड़ी उसकी भावना पे कंट्रोल रखना सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। आपने ऐसा एक लाइन कहा था आशीष, कुछ ज्यादा हो गया, तो मुझे लग रहा है कि विकास वैभव का जो है ये कुछ ज्यादा हो गया। अब आप देखिएगा, आप कानूनी पचड़े में फंसेंगे, उस पर वो खुद ही उन्होंने अपने नुकसान कर लिया। तो मेरा कहना है कि कारण का कोई भी हो, गाली किसने किसको किया दी है, जांच का विषय है, जांच होगी, लेकिन ये जो मामला है ये नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है और दोनों लेकिन विक्टिम तो यहाँ पर रमेश तिवारी सर, देखिए विकास वैभव ही बन गए हैं, क्योंकि लगातार जो है, अभी राजीव सिंह जी भी कह रहे थे ट्रेनिंग का पार्ट है, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए शो कॉज नोटिस भी जारी हो गया, 24 घंटे के अंदर जवाब भी देना है। आखिर क्या करे ऐसे में, जब ऊपर से इस तरह कोई अधिकारी बोले, तो इस तरह से भावुक मन कब तक शांत हो? क्योंकि जो उन्होंने ट्वीट किया, आखिर उनको डिलीट भी करना पड़ गया। लेकिन सवाल वही है सर, भावनाओं के ज्वार से जुड़ा हुआ। रमेश तिवारी सर, आखिरी सवाल। आशीष, देखिए दोनों मामलों में तुलना करें तो वहां केके पाठक में विक्टिम कौन था नहीं पता, ठीक है, सारे विक्टिम थे। उन्होंने किसी ने शूट किया और किसी ने फिर वायरल कर दिया, ठीक है, प्लांट कर दिया या बांट दिया वीडियो, तो वो विक्टिम नहीं पता है। वहां किरदार, यहाँ विक्टिम पता है। तो मुझे लगता है विक्टिम को भी ये पता होगा कि इसका रिपरकशन क्या होगा। रात में 2 बजे करके उन्होंने डिलीट किया, जो भी है उन्होंने अपना नुकसान किया, भला किया। मुझे लगता है कि शोभा ओतकर के खिलाफ वो शिकायत लगातार कर रहे होंगे, उनकी नहीं सुनी जा रही होगी, तो उन्होंने लास्ट रिजॉर्ट में सोच समझ के, ये कोई भावनात्मक नहीं फैसला है, उन्होंने सोच समझ के ये ट्वीट डाला और फिर डिलीट भी किया, ताकि अपना केस मजबूत भी कर लें। वो वायरल भी हो गया इतनी जल्दी 2 बजे रात को, तो कोई ट्वीट वायरल होने की संभावना कमी रहती है। मुझे लगता है उन्होंने 2-4 पत्रकारों को बता रखा था, मुझे 1-2 पत्रकार का मुझे पता भी है, तो वो बाकायदा वो ट्वीट वायरल किया गया और उन्होंने मैसेज भी दे दिया, और कानूनी पचड़े से बचने के लिए वो ये भी बताएंगे कि ट्वीट डिलीट हो गया। मैसेज भी क्लियर है, काम भी हो। सभी मेहमानों का आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर संजय कुमार जी आपका, रमेश तिवारी सर आपका, रामसागर जी आपका भी, और डॉक्टर राजीव सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि गालिबाज अफसर होंगे तो ऐसे में जो मेन मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो लगातार वो उठाते हैं, अपने ही मुद्दे में अगर सीनियर अधिकारी उलझे रहेंगे तो जनता के मुद्दे का क्या होगा? मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया आई है। अब देखना होगा इस मामले का पटाक्षेप कब हो पाता है। एक के बाद एक प्रकरण निकल करके सामने आ रहा है, और ऐसे में राज्य की बदनामी कहीं ना कहीं जरूर हो रही है और प्रशासनिक छवि भी धूमिल हो रही है। यह चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ बिहार तक। नमस्कार।